नमस्कार दोस्तों। सक्षमता काउंसलिंग का एक नया अपडेट आज के पेपर में है और आप सभी के लिए ये काफ़ी ख़ास है क्योंकि आप सभी काउंसलिंग कराने जाने वाले हैं तो अपडेट रहना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो आज के पेपर अपडेट को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि अपडेट मैं हमेशा आप सभी को देते रहूँगा। काउंसलिंग करवाना है तो अपडेट रहना पड़ेगा, दिक्कत प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको जानना होगा, समझना होगा ताकि आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पेपर अपडेट क्या कहता है और ये निराशाजनक जनक खबर है दोस्तों और ये विभाग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए इस बात पर। चलिए पहले पेपर देखते हैं, उसके बाद बातें होगी। कहा जा रहा है कि शिक्षकों की काउंसलिंग में बढ़ने लगी संदिग्ध और अब्सेंट की संख्या। तो इसमें कहा जा रहा है कि जैसे जैसे शिक्षकों की काउंसलिंग में प्रारंभिक शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है, संदिग्ध और अनुपस्थितियों की संख्या भी रफ्तार में बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे काउंसलिंग होते जा रहा है शिक्षकों का, वैसे वैसे संदिग्ध और अनुपस्थित की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को हुए काउंसलिंग में 15% शिक्षक गायब रहे। गायब होने का वजह ये है कि काउंसलिंग ऐसे किया जा रहा है जैसे कि मान लीजिए कोई एक लेटर छूट गया है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्पेस प्रॉब्लम हो गया या कोई चीज़ छोटा सा भी माइनर मिस्टेक जो अपलोड करने में या डॉक्यूमेंट में एक दो मिस्टेक हुआ हो, उस मिस्टेक के वजह से डाउटफुल लिखा जा रहा है। तो 15% शिक्षक इसी के वजह से गायब होते जा रहे हैं। आगे देखिए, संदिग्ध निर्धारित 250 शिक्षकों में 211 का ही काउंसलिंग कराने में सफल हो पाए हैं और 39 जो शेष बच गया था उसमें 18 अनुपस्थित और 21 गो संदिग्ध पाया गया। 39 में आप समझिए 21 शिक्षकों का संदिग्ध पाया गया, माने कुछ लेटर मिस्टेक हुआ होगा, अपलोड में गड़बड़ी हो गई होगी साइबर वाले से, है ना, ओटीपी की समस्या आ गई होगी। उनको 21 संदिग्ध और 18 अनुपस्थित पाए गए। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब बताइए, एक जगह का ये हाल है तो पूरे बिहार का संदिग्धों की संख्या कितनी होगी। आप समझ सकते हैं कि संदिग्ध की संख्या पूरे बिहार में कितनी हो गई होगी अभी तक और आगे भी होगा। और अब्सेंट की संख्या भी धीरे धीरे ये बढ़ते जा रही है। तो ये विभाग की गलतियां हैं। अब क्या गलतियां है विभाग की, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि अगर शिक्षक साथियों का कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है या कोई माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको एक मौका दीजिए। उस मौका दीजिए, एक आप ऑप्शन बनाइए, उस ऑप्शन से बताइए कि अगर उसके स्पेलिंग में कोई दिक्कत है तो उसको ये करके आइए, है ना। एक नियम निकलना चाहिए जिससे कि सभी का काउंसलिंग स्पष्ट रूप से हो पाए और कोई भी संदिग्ध नहीं हो पाए। तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। और एक अपलोड करने की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या साइबर वाले का है और इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो संदिग्ध की संख्या इतनी हो जाएगी कि काउंसलिंग जो है 2025 तक ख़त्म नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे शिक्षा विभाग तो ये काउंसलिंग पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाए। मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट के साथ। आज का अपडेट यही था। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अपडेट हमेशा आपको चाहिए तो लगे रहिए, जुड़े रहिए। हमेशा अपडेट आप सभी को मिलते रहेगा जिससे कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत होता है, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, तो घबराइएगा नहीं। मौका आपको 2 से 3 बार देगा शिक्षा विभाग, क्योंकि ये काउंसलिंग एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।